नमस्कार, आप सभी का एक और बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज की कहानी जो है, सबसे पहले हम लोग कहानी सुन लेते हैं। तो आज की कहानी जो है वो कुछ इस प्रकार है कि कमला नाम की एक औरत एक गांव में कुछ समय पहले रहती थी। तो उनके जो पति थे, उनके पति का अचानक से देहांत हो गया एक बहुत ही भयंकर सा सड़क दुर्घटना में। तो उसके बाद उनके पति तो चले गए, लेकिन कमला के पीछे रह गई उनकी 3 बेटियां, बड़ी बेटी, मझली बेटी और छोटी बेटी जिसका नाम था चुचू। तो बड़ी बेटी जो है वो लगभग 12 साल की थी, 12 से 14 के आसपास, और जो मझली थी वो थी लगभग 10 या मतलब 8-10 साल के आसपास, और जो छोटी बेटी थी वो सबसे छोटी थी जिसका उम्र लगभग 2 से 2.5 साल। तो एक बार क्या हुआ कि कमला जो है वो खुद ही खाना बनाती थी, खुद ही रोजगार करती थी, अपनी बेटियों का देखभाल करती थी, उनको पालती थी, सब कुछ करती थी अकेली कमला। तो एक अकेली औरत के लिए कभी कभी ये सफर जो बहुत मुश्किल भरा हो जाता है। तो एक बार क्या हुआ कि बच्चों को लगातार 2-3 दिन तक खाना नहीं मिला। अभी जो 2 छोटी बेटियां थी वो बेचारे भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तो वो अपनी माँ को जाके बोलने लगे कि मम्मी हम लोगों को बहुत भूख लगी है, आप हम लोगों को कुछ खाने के लिए क्यों नहीं देते। लेकिन जो बड़ी बेटी थी वो थोड़ी समझदार थी, क्योंकि उसको दिख रहा था कि माँ बेचारी बहुत तकलीफ में है। तो उसको भी बहुत ही भूख लगी थी, लेकिन वो बहुत ही हिम्मत के साथ अपने भूख को वो बर्दाश्त कर लेती है और माँ को बताती है कि माँ आप काम पे जाओ, मैं अपने दोनों बहनों को संभाल लूंगी। हालांकि भूख उसको भी बहुत लगी थी। तो कमला सुबह सुबह उठती है और काम के तलाश में निकल पड़ती है। अभी काम के तलाश में निकल के बहुत घूमने के बाद उसको एक काम मिला, और वो काम तो मिला, लेकिन वो काम जो था बहुत ही ज्यादा मेहनती था। मतलब वो एक लगभग 12 से 14 मंजिला बिल्डिंग था जो अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो उसमें कमला को जो है भारी भारी सामान जैसे कि ईंट, सीमेंट, ये सब जो होते हैं कंस्ट्रक्शन में काम आने वाले, उनको कैरी करके ऊपर तक पहुंचाना था। तो क्या हुआ, ऐसे करके कमला ने सुबह से लेके शाम तक काम किया और बेचारी बहुत ही ज्यादा थक गई। आप लोग समझ सकते हो कि एक औरत के लिए इतना वजनदार काम करना कितना मुश्किल भरा हो सकता है। लेकिन कमला बिना रुके काम करती गई और आखिर में जब दिन खत्म हुआ तो उसको अपना जो सैलरी है वो मिल गया। कमला हुई बहुत खुश। तो थका हुआ बहुत थकी हारी सी वो थी। तो वो पैसा लेके वो सबसे पहले बाजार गई और सोची कि भाई कुछ लूं ना लूं, बच्चों के लिए थोड़ा सा खाने का सामान तो ले ही लेती हूँ। तो ये सोच के जैसे ही कमला मार्केट पहुंची और उसने कुछ खरीदा खाने वाला सामान बच्चों के लिए, तो उसको ध्यान में नहीं रहा कि उसकी पॉकेट जो है वो खाली हो गई है। तो बाद में जब कमला ने ये नोटिस किया कि हाँ मेरी पॉकेट जो है वो तो खाली हो गई है, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से कमा लूंगी, लेकिन आज बच्चों को भरपेट खाना मैं खिला देती हूँ। माँ के लिए जो है यही सबसे बड़ा तसल्ली का बात होता है कि वो अपने बच्चे को पेट भर खाना खिला सके। तो कमला अभी बहुत खुश थी मन ही मन, और वो खाना लेके घर पहुंची। लेकिन घर में पहुंच के कमला ने क्या देखा, कमला ने देखा कि उसकी दोनों बेटी, बड़ी बेटी और मझली बेटी, दोनों बहुत ही ज्यादा बिलक कर रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि उनकी जो छोटी बेटी है जिसका नाम है चुटकी, जो लगभग 2 से 2.5 साल की थी, 3 साल के अंदर जिसका उम्र था, वो बुखार से तड़प रही है। माँ ने ये मंजर देखा और माँ को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। माँ मतलब कमला। तो कमला ने बोला कि छुटकी को क्या हो गया? तो बड़ी बेटी ने बोला कि मम्मी आज आप जैसे ही काम के लिए बाहर गई थी तब से छुटकी बहुत बीमार है, उसको बहुत ही ज्यादा बुखार है, आप इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाओ, डॉक्टर के पास उसका इलाज कराओ। तो कमला जो है उसको पता था कि उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, मतलब उसके पास अभी फूटी कौड़ी तक नहीं है। तो वो अपनी बेटी को लेके डॉक्टर के पास जाती तो कैसे दिखाती? उसके पास दवाइयाँ लेने के लिए ना पैसे थे ना कुछ थे, लेकिन वो बच्चों को वो बता नहीं सकी।
वो अपने दोनों बेटियों को खाना खिलाई। छोटी को खिलाने गई लेकिन छोटी खा नहीं पाई, वो खुद भी नहीं खाई और पूरी रात वो अपनी छोटी बेटी के सिरहाने पे बैठी रही। लेकिन उनके जो नसीब है वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा क्रूएल साबित हुए। तो क्या हुआ ना कि बेटी जो है छुटकी, वो बेचारी उसका जो बुखार का जो पारा था वो बेचारी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकी और बीमार हालत में वो इस पृथ्वी को छोड़ के, अपनी माँ को छोड़ के, अपनी बहन को छोड़ के, अपनी जिंदगी छोड़ के चल बसी। कमला ये जो मतलब शौक है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो खुद भी छुटकी के जाने के बाद, अपने पति को खोने के बाद वो ऐसे भी बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। अभी छोटी बेटी जो है, जो सबसे दुलारी थी उसको भी बेचारी ने खो दिया। तो कमला ये जो शौक है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो खुद बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। अभी घर में बीमार माँ है, एक छोटी बहन है और बड़ी बेटी है। बड़ी बेटी को लगा कि माँ खुद भी चल बसेगी अगर उनका इलाज नहीं कराया गया। तो इस बार बड़ी बेटी ने ही उसके जो घर बार, उसका पूरा जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा लिया और नेक्स्ट मॉर्निंग वो तैयार हो गई माँ के काम पे जगह पे जाने के लिए। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो काम पे जगह पे पहुंची तब देखा कि सब लोग बड़े ही अस्त व्यस्त थे। सब लोग अपने काम कर रहे थे, सब लोग बहुत ही ज्यादा बिजी थे वो लोग काम में। तो वो भी कोने से कैसे भी करके मतलब किसी को बोल के कि हाँ भाई मुझे भी थोड़ा काम दे दो, मेरी घर में बीमार माँ है, छोटी बहन है, घर में दाना पानी नहीं है। तो वहाँ के जो इंचार्ज थे उनको थोड़ा जो है मतलब सिंपैथेटिक हो गए वो, और उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है चलो तुम भी थोड़ा काम कर लो, तो जो पैसा होता है वो तुमको हम दे देंगे। तो अभी बड़ी बेटी जो है वो काम कर रही थी। तो काम करते करते अचानक से उनके सामने मतलब साइट में जो काम कर रहे थे जो लोग लेबर्स लोग, तो वहाँ पे उसकी जो मालिक है असली में, जो मतलब उनके जो ओनर है वो आए और उन्होंने देखा वो थोड़े बुजुर्ग टाइप के आदमी थे और उन्होंने देखा कि हाँ एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 14 साल की होगी वो काम कर रही है, मतलब इतना मेहनत वाला काम वो कर रहे थे। उनको थोड़ा खराब लगा कि बेचारी इतनी छोटी है, खेलने कूदने की उम्र है, स्कूल जाने की उम्र है, इस उम्र में बेचारी ऐसे काम क्यों कर रही है। तो उनको बहुत ही खराब लगा, बुरा लगा उनको। उन्होंने किसी से पूछा भी लेकिन उसका जवाब, ठीक ठाक जवाब कोई भी नहीं दे पाया। तो उन्होंने फैसला किया कि चलो मैं खुद बात करता हूँ लड़की से। और जैसे ही उन्होंने ये सोचा तो उन्होंने बड़ी लड़की को अपने पास बुला लिया, बड़ी बेटी को, मतलब कमला की बड़ी बेटी को उन्होंने अपने पास बुला लिया और पूछा कि बेटा तुम्हें क्या तकलीफ है, इस उम्र में जब बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, स्कूल जाते हैं, तुम ऐसे काम क्यों कर रही हो। तो तब जो है कमला की बड़ी बेटी ने उनको अपनी सारी आपबीती बताई और साथ में ये भी बताया कि अंकल हम लोग मतलब शुरू से ऐसे नहीं थे, जब मेरे पापा थे तब हम लोगों की जो आर्थिक स्थिति है, फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफी अच्छा था, लेकिन एक शाम को जब मेरे पापा ऑफिस से आ रहे थे तो किसी गाड़ी ने उन्हें ठोक के चले गए, कोई गाड़ी, और उसके बाद से हम लोग की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि माँ अकेली है, ना हम लोग की रिश्तेदार से ना किसी और से हम लोग को कुछ भी सपोर्ट मिला। तो इस वजह से हम लोगों की जो है अभी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है। मेरी माँ अभी बीमार हो गई है बहुत ज्यादा, मेरी छोटी बहन वो गुजर चुकी है बीमार से, और घर में मेरी और एक छोटी बहन है। तो ये अभी जो सबकी जिम्मेदारी है ये मेरी खुद की है, क्योंकि मेरी माँ अभी कमाई नहीं कर सकती। तो तब उस व्यक्ति ने पूछा, अच्छा तुम्हारी पापा की कोई फोटो होगी तुम्हारे पास। तो लकीली उस बच्ची के पास अपने पापा की एक फोटो हमेशा रखा करती थी और उसने वो फोटो निकाल के उस आदमी को दिखाया। तो वो आदमी जैसे ही उसने वो फोटो देखा वो समझ गया कि इस बच्ची का जो बचपन है, इस बच्ची का बचपन को छीनने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, क्योंकि उस बच्ची की पापा का जिस गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ था वो उन्हीं की गाड़ी थी। और उन्होंने तब जो है पुलिस के डर से या कुछ और सर्कमस्टेंशियल
प्रेशर की वजह से मे बी वो जगह छोड़ के वो भाग गए, बिना ये जाने कि वो जो आदमी है उसको वो कैसी हालत में छोड़ के जा रहे हैं। तो इस चीज के बाद उस व्यक्ति को दिल से बहुत बुरा लगा, बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, लेकिन उन्होंने अब उस बच्ची के सामने कुछ भी नहीं बताया कि किस वजह से, मतलब उनकी पापा जो है वो गुजर गए, उसके जिम्मेदार कौन है, मतलब अपने आप को उनके सामने जाहिर ना करते हुए वो उस बच्ची को लेके कमला के घर पहुंचे और कमला के घर पहुंच के वो सारी हालात को अच्छे से देखे परखे और उसके बाद से कमला की जो एंटायर फैमिली की जो जिम्मेदारी है, खान पान से लेके बच्चों की पढ़ाई से लेके कपड़ों से लेके सब कुछ जो होता है, उनकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी वो व्यक्ति खुद अपने कंधे पे उठा लेती है। और वो दिन आखिर था जबकि उस परिवार में कुछ भी दुख दर्द और कुछ भी नहीं था, मतलब उस दिन से उन लोगों का दुख दर्द सब कुछ खत्म हो गया और धीरे धीरे वो लोगों की जो हालात है वो सुधरने लगी और वो लोग हंसी खुशी से अपना जिंदगी व्यतीत करने लगे। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? सीख यही मिलती है कि देखिए, गलती हम सबसे होती है, आपसे होती है, हमसे होती है, किसी से भी होती है, लेकिन बड़ी बात वो नहीं है कि गलती हुआ। हाँ, जानबूझ के किसी का नुकसान मत करो, और अगर गलती से अनजाने से कभी किसी का साथ आप अन्याय कर दो तो, और अगर वो खबर आपके कान तक पहुंचे तो कोशिश करो कि उस जो अन्याय जो हुआ है उसका जल्द से जल्द उसको सही किया जाए। यही असली इंसानियत है। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। और कहानी में मैं थोड़ी फंबल कर रही थी, क्योंकि अगर आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अगर आप लोग यहाँ तक सुन ही चुके हो, तो इतना भी आप लोगों को मालूम होगा कि मैं बहुत नई हूँ इस फील्ड में, तो इसलिए थोड़ा मोड़ा भाषा का उल्टा पुल्टा भी हो रहा है और थोड़ा फंबलिंग भी हो रहा है। आप लोग प्लीज इसको नजरअंदाज कीजिए और जाते जाते काइंडली सब्सक्राइब बटन और लाइक बटन दोनों को प्रेस करते जाइए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर।